बीमा लोकपाल एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है जो पिछले 25 साल से अपने देश में काम कर रहा है एज ए पार्ट ऑफ द IRDA, एज ए विंग ऑफ द IRDA। ये हमारे देश में 17 सेंटर में 17 केंद्र में विस्तारित है, सब स्टेट कैपिटल ऑलमोस्ट ऑल। और इनका कार्यप्रणाली ऐसा है कि अपना देश में जीवन बीमा, साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा पंजीकृत जो भी कंपनियां हैं, उन सब के जो बीमा ग्राहक है उनका जो शिकायत है, वो शिकायत क्या जैसे हो सकता है कि पॉलिसी इशू हुआ, ठीक से हुआ नहीं है या हुआ ही नहीं है प्रीमियम के बाद, देने के बाद, या क्लेम यानी दावा जो हम दिए हैं कोई आपत्ति आने से तो फिर वो सेटल नहीं हुआ या जो हुआ वो कम हुआ। इस तरह से जो बीमा ग्राहकों का शिकायत जो है ये बीमा लोकपाल के अंदर ये आते हैं। अब बीमा लोकपाल क्या करते हैं, जब ये आते हैं तो कंप्लेन दर्ज करते हैं, उनका कंप्लेन होता है, ये कंप्लेन दर्ज किया जाता है। उसके बाद उनको इत्तला दिया जाता है कि कोई एक दिन में एक निर्धारित दिन में उसका हियरिंग यानी कि सुनानी होता है। जो सुनानी होता है ये एक ही होता है, ऑलमोस्ट 99% केस में एक ही हियरिंग में निष्पत्ति होता है और ऑर्डर हो जाता है सुनानी के करीब 10-12 दिन के अंदर ऑर्डर भी मिल जाता है। अब ऐसा है, ये सुनानी कैसे होता है, ये ऑर्डर, ये शिकायत कैसे दर्ज किया जाता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अभी आप बीमा ये जो 17 केंद्र है इसमें आके आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी हो ही सकता है आप दूर में रहते हैं या आ नहीं सकते हैं, तो ऐसा सुविधा भी है। आप ऑनलाइन ईमेल के तहत या पोर्टल जो है अपना www.cioins.co.in उसमें भी भर के आपका निकटतम जो बीमा लोकपाल केंद्र है उसके ऊपर आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप उसके बाद आपके पास बीमा लोकपाल अथॉरिटी से, केंद्र से इतला जाएगा कि आपका हियरिंग कौन दिन में होगा, ये भी मेल में जाएगा, ईमेल में जाएगा। और वो भी हियरिंग भी आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, लेकिन हियरिंग के पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स भी देना पड़ता है, जैसे पॉलिसी हुआ या कोई आपका क्लेम के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट है जो देना है, वो भी आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उसके बाद हियरिंग ये इत्तला आपको जाएगा जो शिकायत करते हैं, और इत्तला उनको भी जाएगा जो बीमा कंपनी है जिनके खिलाफ आपने अपना ग्रीवेंस दर्ज किया है। तो एक बीमा लोकपाल एक हियरिंग के डेट फिक्स करते हैं। उस डेट में दोनों जो ग्रीवेंस जमा करते हैं, शिकायत करी और बीमा कंपनी दोनों ज्वाइन करेंगे। ये भी ऑनलाइन हो सकता है और आप चाहे तो फिजिकली बीमा लोकपाल केंद्र में आ भी सकते हैं। लेकिन आजकल आपकी जानकारी के लिए बीमा केंद्रों में, बीमा लोकपाल केंद्रों के करीब 90% जो शिकायत है वो ऑनलाइन मोड से ही निष्पत्ति होता है। तो ये हियरिंग ऑनलाइन होता है, जो शिकायतकारी अपने बात रखते हैं और बीमा कंपनी भी अपना बात रखते हैं, दोनों के हिसाब से। उसके बाद बीमा लोकपाल अपना ऑर्डर देते हैं और जैसे कि हम पहले ही बोला कि करीब विदिन 10-12 डेज, विदिन 2 वीक्स आपके पास वो ऑर्डर मिल जाएगा। आप ऑर्डर मिलने का क्या नियम है, उसके बाद जो बीमा कंपनी है उनके ऊपर ये ऑर्डर बाध्यतामूलक है, इट इज़ मैंडेटरी, उनको कंप्लाई करना होता है।
विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। और अभी बीमा लोकपाल अथॉरिटी क्या करते हैं, हम लोग ये भी चेष्टा करते हैं कि ये जो शिकायत आया ना, तो वो दोनों के बीच आपस में भी सुलझा जाए। तो हम लोग दोनों पक्ष से भी बात करते हैं कि अगर कोई शिकायत है तो उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस कम्युनिकेशन है, ये कोई डॉक्यूमेंट देना शायद भूल गए हैं, दिया नहीं है, तो वो भी अगर आपस में निष्पत्ति हो जाता है तो उसका भी हम एक ऑर्डर पास करते हैं फॉर मीडिएशन सेटलमेंट। तो आपको जानकारी से खुश होगा कि करीब 40 से 50% कंप्लेन हम ऐसा भी सेटल करते हैं जो आपस में भी निष्पत्ति हो जाता है एक बार बीमा लोकपाल पे शिकायत दर्ज करने के बाद। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके जानकारी के लिए, जैसे हम शुरू में बोला कि 25 साल से करीब ये अथॉरिटी फंक्शन कर रहे हैं। 6 लाख के ऊपर शिकायत ये बीमा लोकपाल अथॉरिटी आज के दिन में सेटल किया है, सुलझाया है। जस्ट हम जाए एग्जाम्पल पिछले साल 2022-23, वहीं 50,000 के ऊपर शिकायत इसी माध्यम से हुआ है। और ये परसेंटेज पिछले 3-4 साल से बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन का फैसिलिटी अभी है, सुविधा है, तो ये इसमें शिकायत दर्ज करना बहुत ही आसान हो जाता है। एक और बात है, ये माध्यम में जल्द से जल्द निष्पत्ति होता है। अगर आप कंपेयर करें, आपका बीमा संबंधित कोई शिकायत है, आप और कहीं पे जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे सिविल कोर्ट में। आप अभी कोर्ट में केस के पेंडेंसी कितना है जानकारी है आपको, और वो कैसे निष्पत्ति होता है, कितना हियरिंग्स है, और उसमें आपको अपना लॉयर भी एम्प्लॉय करना पड़ता है। यहाँ पे देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्लीडर। आप खुद अपने तरफ से बात करेंगे। दूसरा बड़ी बात है, देयर इज़ नो फीस, कोई फीस नहीं है। ये बहुत सिंपल एनवायरनमेंट में, कोर्ट जैसे एनवायरनमेंट नहीं, ऑफिस में अगर आप आए भी तो ऑफिस में बैठ के सेटल हो जाता है, और ऑनलाइन है तो अपना घर से भी आप बैठ के अपीयर हो सकते हैं। तो ऐसा ट्रांसपेरेंटली और फेयरली जो है, ये टेक्निकलिटीज़ जो इंश्योरेंस कहाँ अटक रहा है, ये आपको अच्छा से समझाया भी जाएगा इसमें। तो इस माध्यम से कोई भी इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर या कि और स्मॉल बिजनेस टाइप्स जो प्रोप्राइटरशिप टाइप है, ये दोनों वर्ग इसमें शिकायत दर्ज कर सकता है। और अभी लिमिट बीमा लोकपाल का 50 लाख तक का शिकायत का है, जो उलझा सकते हैं, जो रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको इतना कहने का मतलब यही है कि आज जैसे आप जानते हैं, भारत सरकार के पास बीमा एक अहम मुद्दा है। हम लोग ये बोले हैं, सरकार ने खुद, अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ खुद ये दावा किया है कि अमृतकाल जो अपना इंडिपेंडेंस का 100 वर्ष 2047 में होगा, तो वी विल अचीव इंश्योरेंस फॉर ऑल, सबके लिए बीमा। अब सबके लिए बीमा, ये अगर हमको अचीव करना है, उसमें क्या होगा? बीमा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो ये सबके जीवन के, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपका बिजनेस के लिए, सबके लिए, अगर ये जो लॉस है, ये जो अनसर्टेनिटी है, इसमें अगर आप निश्चिंत हो सकता है, तो देश का कितना उन्नति हो सकता है, आपके खुद के फैमिली के कितना उन्नति हो सकता है, ये एक बार सोचिए। और इसी के लिए बीमा लोकपाल अथॉरिटी है। जैसे बीमा जब आप करते हुए ये शंका ना हो कि अगर मेरा कुछ हुआ तो हमको बीमा कंपनी
और या ये बीमा हमको मेरा जो शिकायत है वो सेटल नहीं कर पाएंगे। ये शंका में मत रहिए, ये दुविधा में बिल्कुल मत रहिए। बीमा लोकपाल बहुत ही सुविधा के साथ बहुत ही इजीली ये आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं और हम रिजॉल्व करते आ रहे हैं। तो उसीलिए निश्चिंत होके बीमा करें। अगर कोई शिकायत हुआ तो बीमा लोकपाल के पास आइए। आपका सब बीमा जो बीमा ग्राहक है इसके लिए सब शिकायत के लिए हम बीमा लोकपाल के पास देयर इज ए सॉल्यूशन। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे